नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सब लोगों का इस नए एपिसोड में। और हम लोग कंटिन्यू रखेंगे उसी बात को जो हम पिछले एपिसोड में कर रहे थे कि हाइपर फोकस के लिए या डीप फोकस के लिए हमें इंटरप्शंस को कम करना होगा, और जितने इंटरप्शंस कम होंगे उतना ही हमारा फोकस टाइम बढ़ेगा, और फोकस टाइम बढ़ेगा सो क्वालिटी ऑफ आउटपुट इन द टास्क विच वी आर डूइंग would definitely be better, and we'll be able to do it in shorter time, as I've been telling you all, and you all know it very well. I'm just reinforcing something which we all are aware of. तो कोई टास्क जब हम कर रहे होते हैं, वो फोकस कर रहे होते हैं, तो कई बार हमारा ध्यान उससे हटता क्यों है? तो इसके बारे में जो मैं सोच रहा था, तो कई बार मुझे ये लगता है कि हाँ, कॉम्प्लेक्स टास्क होगा नेचुरली। हम जब थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, और अटेंशन हम चूँकि ज़्यादा उस काम के ऊपर कर रहे होते हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और एनर्जी जैसे ही कम होती है तो हमें थोड़ी थकान होती है, मेंटल एंड फिजिकल, एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट सम रीज़न ऑफ गेटिंग अवे फ्रॉम हियर। एंड अगर वो चीज़ हमें आसानी के से आसपास मिल जाती है तो हम फिर यहाँ से डीरेल हो जाते हैं, हट जाते हैं। और वो चीज़ें अगर आसानी से अवेलेबल हमें ना हो तो नेचुरली हम इस काम पे थोड़ा रिलैक्स करके, इंटेंटली रिलैक्स करके हम थोड़ा वापस एनर्जी गेन करके इस काम पे आ जाते हैं। लेकिन गलती से अगर हम किसी आसान काम पे लग गए तो हम उसमें कई बार इतना खो जाते हैं कि हम वापस इस काम पे आना ही भूल जाते हैं, जो पर्पज़ या जो टास्क बहुत पर्पज़फुली हम लोग कर रहे थे। तो जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे पास में कुछ इंटरप्शंस हैं जो ये रोज़ होते हैं, उसमें जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। दूसरा है जिनके ऊपर कुछ कंट्रोल हो सकता है। अब कंट्रोल जिन पे नहीं होता है, जिनको मैं अगर नो कंट्रोल इंटरप्शंस की बात करूं, तो उसमें कुछ अनोइंग होते हैं, कुछ जो ऐसे हैं कि जिन पे थोड़ा हमें फ़नी लगते हैं, अच्छा लगता है। इसी तरह से कंट्रोल जो इंटरप्शंस हैं वो भी कई बार अनोइंग होते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि भाई ये बड़े अच्छे हैं, हो गए तो ठीक है। तो देखिए, जैसे कई बार क्या होता है कि अगर हम नो कंट्रोल की बात करें कि इंटरप्शंस पे हमारा नो कंट्रोल है, तो हम अपने बैठ करके काम कर रहे हैं और अचानक से कोई हमारे ऑफिस में आ जाता है, और कोई बहुत ज़रूरी काम ना होने के बावजूद भी आपको डिस्टर्ब करता है। लेकिन चूँकि आप दूसरे की इज्जत करते हैं तो आप उनको कई बार कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन आपका जो फोकस था, आप यू आर अनॉयड, यू आर अनहैप्पी विद दिस इंटरप्शन, बट यू यूजुअली डोंट शो इट। लेकिन कहा यह जाता है कि अगर आप बहुत ही रिस्पेक्टफुली अगले आदमी को, दूसरे आदमी को ये बता दें कि भाई ये ठीक नहीं था, देयर वाज नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कम एंड यू माइट बी फ्री बट आई वॉजेंट फ्री नेसेसरली। या कई बार आपने देखा होगा कि आजकल तो ये बड़ी तकलीफ हो गई है कि मोबाइल का ज़माना है कि आपको किसी ने कॉल किया और आप यू वर रियली इन्वॉल्व्ड इन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट डूइंग, एंड यू डिड नॉट रिस्पॉन्ड और यू डिड नॉट वांट टू रिस्पॉन्ड दैट टाइम। तो वो आदमी आपको कई बार फ़ोन करता है, बार बार फ़ोन करता है, और आप उधर अपना आपका इंटरप्शन भी हो रहा है और आप अनोय भी हो रहे हैं। तो आप इससे बच सकते हैं कि आप अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड पे उस वक्त डाल दीजिए। कुछ कई बार क्या होता है कि नो कंट्रोल में कई बार फ़नी भी लगता है कि आपका कोई बहुत अच्छा जान पहचान वाला था जिसको आपने कोई काम करने के लिए कहा था, और उसने वो काम करके आ गया, तो बड़ा एंटरटेनिंग आप उसने एकदम बताया। हालांकि आप इंटरप्ट हुए, आपको अच्छा नहीं लगा, उसको भी नहीं आना चाहिए, वो इसलिए आया क्योंकि आपको बताना चाहता था उसी वक्त में कि भाई मैंने आपने ये बात मुझे कही थी, ये काम मुझे कहा था और मैंने ये कर दिया। बट वो इंटरप्शन तो हुआ, इस पर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं था, बट आपको यू एंजॉयड, इट वाज सो कॉल्ड फनी फॉर यू। बोथ आर नॉट करेक्ट, बट इन द सेकंड केस you don't get so much stressed and you don't lose energy further in that no control interruption as you do when it is annoying. Similarly, जो कंट्रोल है, कंट्रोल में जैसे आपके ईमेल्स हैं, आपके नोटिफिकेशंस ऑफ सम मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, ये अगर आपने बंद नहीं किए हुए तो बीच बीच में आपका ये ईमेल आता है और आप उससे डिस्टर्ब होते हैं, और आप
यू फील अनॉयड, ये क्यों बार बार आ रहा है, आता ही दिन भर हमेशा है, लेकिन आप जब कोई डीप फोकस टास्क नहीं कर रहे होते तो आपको महसूस नहीं होता। ये बिल्कुल उस तरह की चीज़ हो गई कि जैसे आपको कोई चोट लगी है, कोई वुंड है, कोई घाव आपको है, तो उसमें ज़रा सा तिनका भी लगता है तो आपको बड़ा दर्द होता है और बड़ा ख़राब लगता है। लेकिन अगर चोट नहीं लगी है, चोट का ज़्यादा एहसास नहीं है, तो कितनी जोर से कोई पत्थर भी लग जाता है तो आपको उसका दर्द नहीं होता। ये कुछ इस तरह की चीज़ यहाँ पर आ जाती है। ये तो नो कंट्रोल की मैंने बात की। अब कंट्रोल में जैसे मैंने ईमेल है, आप ईमेल नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। आप ईमेल नोटिफिकेशन 20 मिनट कर दीजिए, आधा घंटा कर दीजिए या 1 घंटा कर दीजिए, जो भी आपका टास्क जिस तरह से कहता है। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि भाई आपके लिए कोई ईमेल बहुत ज़रूरी है, तो उसमें उतने मिनट का कि आपने किसी को ईमेल भेजी, वो काम कर रहे थे, आप कोई आपका टीम वर्क है, आपने किसी को कोई काम भेजा था, लेकिन आप अपना उतनी देर के लिए इंतज़ार भी नहीं करना चाहते। अगर आप एक नोटिफिकेशन उस पर्टिकुलर ईमेल के लिए छोड़ देंगे और बाकी सबको नोटिफिकेशंस को बंद रखिए। कई बार क्या करते हैं, हमने एक नोटिफिकेशन ऑन कर दिया तो हर अननेसेसरी मैसेजेस जो आ रहे हैं, किसी से भी आ रहे हैं, कोई बिजनेस वेंचर है किसी का, कोई अपना क्रेडिट कार्ड बेचना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, वो उस तरह से मैसेज आते रहते हैं, वो आपको तंग करते हैं। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उस वक्त में भी कहीं से आवाज़ आ रही है, एक्सटर्नल कोई ठक 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 की आवाज़ हो रही थी, जो मुझे एकदम से बड़ा डिस्टर्ब कर रही थी उस वक्त भी, और जब मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ मेरे दिमाग में वापस वो आवाज़ आ गई है, तो मेरा फोकस थोड़ी देर के लिए डीरेल हुआ है, और जो मैं शायद आपसे जिस लय में बात करना चाहता था वो कहीं मेरी थोड़ी सी टूट गई है। तो आई कुड मैनेज इट टू डू इट, कम बैक इमीडिएटली। आई डिडंट टेक दोज 21 मिनट्स टू रियली कम बैक टू दिस फोकस। नहीं तो हम आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए मुश्किल हो जाती। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि जो ईमेल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मुझे वापस चाहिए अभी इसका उत्तर, और बेस्ड ऑन दैट आई विल बी सजेस्टिंग वट एवर यू वांट टू सजेस्ट, सो इन दैट केस उस ईमेल का एक नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो आपको बार बार ना अपना लैपटॉप या मोबाइल खोल करके ये नहीं देखना पड़ेगा कि ईमेल आई कि नहीं आई, आप उस ईमेल को ऑन कर दीजिए। तो दिस द वे यू कैन कंट्रोल द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरप्शंस एंड यू कैन फोकस मोर ऑन योर टास्क। तो जो ये मोबाइल, ईमेल, डेस्कटॉप, विजिटर्स, इनको आप थोड़ा सा, when people would know that these are the timings you would be really not available so easily to them, then धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। और हम लोग कई बार क्या होता है कि just to make everybody feel very happy, we avoid saying certain things which may not be liked by them, वो थोड़ा हो सकता है अच्छी ना लगे। अब वो कहते हैं कि चाहे ये हाइपर फोकस सिर्फ अपने वर्क प्लेस पे ही इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। मैं कहता हूँ नहीं, ये वर्क प्लेस पे ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये इवन आवर फैमिली लाइफ ऑल्सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम फोकस की बात करते हैं, फोकस ये नहीं सिर्फ हम कोई काम कर रहे हो। देखिए मैं तो कहता हूँ कि जब कोई बच्चा हमसे बच्चा स्कूल से आया और बच्चा अपने घर वालों से, अपने मम्मी पापा से, दादा दादी या जो भी फैमिली मेम्बर घर में अवेलेबल है, वो बच्चा बात करना चाहता है आपसे कि भाई दिन में आज ये हुआ या मैंने ये अच्छा किया। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने काम में लगे होते हैं, मम्मी खाना बना रही होती है या कोई और काम कर रही होती है या ऑफिस से आई होती हैं या पापा भी इस तरह से कोई काम कर रहे होते हैं। सो हम लोग हाँ हूँ तो कर देते हैं, बट वी डोंट रियली पे अटेंशन टू दैट चाइल्ड। और अचानक से बच्चा हमसे कोई अगर सवाल पूछ लेता कि मम्मी ये चीज़ आपको या पापा आपको ये चीज़ अच्छी लगी कि नहीं लगी, एंड ऑल ऑफ अ सडन देन वी रियली अवेक एंड हमें लगता है अब क्या जवाब दें, या कोई भी ऐसा जवाब दे देते हैं और बच्चे को पता लग जाता है कि ये मतलब मेरी बात ध्यान से सुनी ही नहीं गई। तो जिस वक्त बच्चा बोल रहा है उसका पूरा फोकस अपनी बात आपको बताने में है। अगर आप उसकी बात को नहीं सुनेंगे और बात को नहीं मतलब सुनने के बाद में उसको ठीक से अप्रिसिएट या जो भी आपको एक इनपुट उस बच्चे को थोड़ी देर के लिए देना नहीं देंगे, तो वो बच्चा थोड़ा सा, फिर जो मैं पहले भी कहता हूँ, उस बात को आपको उतना महत्व इस बात के लिए नहीं देगा कि देखिए आप तो उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो अगर हम अपने बच्चों की बात घर में बहुत अच्छे से, या अपने घर वालों की बात, मैं तो कहता हूँ मेरे से कोई भी घर में बात कर रहा है और वो मेरे को जब कुछ बोल रहे हैं उसको मैं ध्यान से सुनूं, और मैं उस वक्त मेरा फोकस सिर्फ उनको सुनने में होना चाहिए। मेरा फोकस इस बात पे नहीं होना चाहिए कि मुझे इस बात का जवाब क्या देना है या मैं कैसे इसको काउंटर करूंगा, वो चीज़ या इस पर मैं कैसे रिएक्ट करूंगा या रिस्पॉन्ड करूंगा, वट एवर। आई मीन दैट शुड नॉट बी द फोकस। द फोकस शुड बी ओनली ऑन लिसनिंग। तो ये हम घर में भी कर रहे हैं, या जैसे हम खाना बना रहे हैं तो खाना बनाने में ठीक है हमने गाना चला लिया, लेकिन अगर वीडियो चला रहे होंगे सामने
तो हमारा खाना बनाने की तरफ से फोकस थोड़ा सा जाएगा, और फोकस जाएगा तो क्वालिटी ऑफ फूड हम, मैं चाहे एज ए मेल खाना बना रहा हूँ, आजकल तो दोनों बनाते हैं तो बनाना भी चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा टेस्ट में हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे हो जाए, वो उतना टेस्टी ना बन पाए या उतना अच्छा ना बन पाए जितना कि तब बनता जब हम उस पर कंप्लीट फोकस कर रहे थे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ ऐसे हैं जिन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। जिन पे कंट्रोल कर सकते हैं वो करें। मोबाइल आप जितना कम से कम इस्तेमाल करें। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मोबाइल या ये टेक्नोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है हम सब लोगों के लिए आज के ज़माने में, बट ये हमारे लिए एक टूल है, एक हेल्प है टू मेकिंग लाइफ बेटर। इट शुड नॉट बिकम a source of stress, a source of interruption, a source which does not allow us to a deep focus or hyper focus on the work which we do. और जो दूसरे लोग कई बार मैसेज भेजते हैं या मेल भेजते हैं और इमीडिएट जो ये तुरंत प्रभाव, 2 मिनट में मैगी तैयार, वो वाला जो 2 मिनट में रिस्पॉन्स होना चाहिए, ये जो एक एटीट्यूड बनता जा रहा है इस टेक्नोलॉजी की वजह से, उसको थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी मैंने अपने फ़ायदे के लिए ली है, ये मेरे को हेल्प करे। और जब मैं मेरे की बात कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट पर से फॉर मी, इट इज़ मैटर फॉर एवरी वन ऑफ अस। सो इट शुड नॉट बी ए सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ये आप किसी दूसरे के हाथ में आपको डिस्टर्बेंस का टूल नहीं बन जाना चाहिए। और ये स्ट्रेस बढ़ाता है तो आपका काम पे उतना फोकस नहीं होता, जो काम आपको करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। तो जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा तरीका यही है, नोटिफिकेशंस उतने ही ऑन करिए, उतने ही सोशल साइट्स पे जाइए जबकि आपको ज़रूरत है। जब आप जितना ज़्यादा जाएंगे उतना ही आपका ज़्यादा कंज्यूम करेंगे ये टाइम, क्योंकि मुझे वहाँ पे ना तो पर्पज़ कोई दिखाई देता है और ना मुझे कोई नेसेसिटी दिखाई देती है। तो मुझे जो चौथे क्वाड्रेंट की मैंने बात की थी एक एपिसोड में, वो मतलब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और पहले क्वाड्रेंट को ही हम लोग ध्यान देंगे। जो कंट्रोल कर सकते हैं उनको कंट्रोल करें, और जिनको नहीं कंट्रोल कर सकते हैं और अनोइंग हैं उनको आप रिड्यूस करें। जो फ़नी है उनको भी इतना एंजॉय ना करें कि हम अपने फोकस ना कर पाएँ। और इसके लिए जो इन्होंने, क्रिस बेली ने भी जो कहा है, मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेडिटेशन में पाया ये गया है कि जब आपको कोई मेडिटेशन करने के लिए कहता है कि किसी छोटी चीज़ पे फोकस करो, तो आपका ध्यान कई बार बढ़ता है और आपको लगता है मैं तो नहीं, फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ, मेडिटेट कर ही नहीं पा रहा हूँ। देखिए, मेडिटेशन का फ़ायदा सिर्फ उन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या आधे घंटे में नहीं होता है, के लिए भी नहीं होता है जब आप मेडिटेट कर रहे होते हैं। इसका आप जो डे टू डे टास्क है, जो आप दिन में कितने सारे काम करते हैं, उस वक्त भी आपका उसमें फोकस बढ़ता है। और इन्होंने रिसर्च में फिर पाया है, द ones who do meditation every day for 5 minutes to half an hour are the ones who really focus more, and they spend less energy to really be attentive and intentionally attentive। उनका धीरे धीरे करके ऑटो पायलट मोड में ही वो फोकस होने लगते हैं। तो मेडिटेशन करिए, आपके काम आएगा। प्राणायाम करिए, आपका काम आएगा। अपने बच्चों को भी सिखाइए, थोड़ा सा आदत डालिए और ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। और काम जो हम करेंगे, क्रिएटिव हो काम हमारा या कोई भी हमारा एनालिटिकल काम हो जिसमें हम बहुत इंटेलिजेंट काम करते हैं, बहुत बेहतर काम करें, उसको आगे बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ आज के एपिसोड को। फिर बात करेंगे या तो इस टॉपिक पे या किसी नए टॉपिक पे जो हमें बोला जाएगा या कहा जाएगा। नमस्कार।